राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। आज हम उपस्थित हैं सिमरिया थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगनिहाई में। यहाँ एक बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज मामला है, जिसमें एक अपराधी किस्म के आदमी के द्वारा यहाँ घर में, जिनका नाम यहाँ बताया जा रहा है किशन पांडे, उनके द्वारा घर में आग लगा दी जाती है दुकान में। और शायद इनका घर भी यही है और दुकान। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, सभी इन्हीं से इसका रोजी रोटी इनके वो सब का चलता था। लेकिन इसके पहले भी कई बार उस व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट और सारे विवाद किए गए, जिस बर्छी वगैरह लेकर आए थे। लेकिन इसकी सूचना इन्होंने थाना प्रभारी सिमरिया, जो कि अभिषेक खरे हैं, उनको दी गई, जबकि बर्छी जो उसके पास थी तो वो थाने में जमा भी है। लेकिन इसमें थाना प्रभारी अभिषेक खरे कोई एक्शन अभी तक नहीं लिए हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, उसका हौसला बढ़ा और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इनके घर और दुकान में आग लगा दी। अब देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से पूरा दुकान का सामान जला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद थाना प्रभारी अभिषेक खरे सबूत मांगते हैं कि हमारे पास सबूत उसके खिलाफ है नहीं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रिज है इनका, जो कि अभी अभी इन्होंने बता रहे हैं कि नया फ्रिज मैं लेकर आया था। और हर चीज़ एक एक यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सामग्री दुकान की जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन ये हम अभी उसी दुकान पे खड़े हैं, उसी स्थान पे जहाँ पे आग लगाई गई है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगाई गई और पूरा सामान इनका जलकर खाक हो चुका है। लेकिन थाना प्रभारी अभिषेक खरे जी को ये सबूत दिखाई नहीं देता है। वो अभी भी सबूत मांगते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इतना गंभीर मामला है, आप दोस्तों देख सकते हैं। आग लगाने के वक्त करीब 2:30 बजे के आसपास आग लगाई गई थी। करीब ये 19 तारीख की घटना है। लेकिन अभी तक वो अपराधी खुला घूम रहा है उसके खिलाफ, और अभी भी वो चैलेंज कर रहा है इन लोगों को कि अभी भी हम जान से मार देंगे। इस तरह की स्थिति है दोस्तों। ये रीवा पुलिस प्रशासन कितना सोया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्होंने पहले थाना प्रभारी को सूचना दी, वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई इनकी। इनका बयान कुछ था और वहाँ लिखा कुछ जाता, ये इनका कहना है। लेकिन इन्होंने फिर SP ऑफिस में गुहार लगाई, वहाँ भी इनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। और फिर कलेक्टर जन सुनवाई में भी ये लोग गए थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया। तो प्रशासन कितना सो रहा है, रीवा का पुलिस प्रशासन, और कितना लापरवाह है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपराधियों का हौसला कितना बढ़ गया है। रीवा जिले में पुलिस प्रशासन के बलबूते, उनकी नाकामियों के कारण हजारों कई गरीब मासूम बच्चे आज इनका रोजी रोटी छिन चुका है। ये आप देख सकते हैं। और हम आपको बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं जिनका घर है ये, जिनके घर में आग लगाई गई है। उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मामला है कैसा।
ये स्थिति है दोस्तों। और आइए आप, क्या नाम है आपका? दुलीचंद गुप्ता। ये नाम क्या है आपका? दुलीचंद गुप्ता। ये किस तारीख की घटना है? ये 16 तारीख की रात को 9 बजे आया। पहले तो रात्रि मांगा। आपको डिटेल से बताना है, कहानी शुरू ये हुई कहाँ से? ये 16 तारीख रात को पहले आया है तो रात्रि लेने के लिए आया। तो रात्रि हम लोग दुकान बंद कर दिए थे, खाना खा रहे थे। दारू पिया था वो, तो बोला कि रात्रि दे दो। तो मैं बोला खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद देता हूँ रात्रि। तो लिया था बर्छी लिया था जब, तो बोला कि मतलब बर्छी ये मार दूंगा मैं, और नहीं उधार नहीं देगा अगर तो बर्छी मार दूंगा। बर्छी किशन पांडे लिया था। फिर उसको जब मैं बोला कि बाद में देता हूँ और बर्छी मत मार भाई, राशि दूंगा देखो। तो रात को 9:30 बजे की बात है। तो फिर मैं वहाँ पे खाना खा रहा था अंदर, ये बाजू में यहाँ चौगान में। तो मम्मी लोग सब लोग अंदर थे। मम्मी लोग आई वहाँ से, तो फिर बोले दादू काहे झगड़ा करते हैं, काहे ऐसा कही रहे है। सब लोग मिलके होकर बर्छी रखे के बाद वो गया रोड में। तो रोड से पत्थर उचाया और पत्थर उचा के मारने लगा। तो बच्चे लोगों सबको साइड में किए और इसके बाद उसको मैं पकड़ने के लिए गया तो भाग दिया अंदर, मतलब यहीं से अंदर को गया है। तो फिर उसको ढूंढने लगे तो मिल नहीं पाया। इसके बाद में 100 नंबर को फ़ोन लगाए तो 100 नंबर वाले आए। तो 100 नंबर में हमको भी बैठा के और गाँव के अंदर गए ढूंढने के लिए उसको। गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी की गई, बत्ती ऊपर की चालू करके और गए गाँव में ढूंढने के लिए। तो गाँव में वो मिला ही नहीं। फिर इसके बाद ये भी बोल के गया कि 4 दिन के अंदर मैं 4 लोग हो तुम लोग, तो 4 में 1 लोगों को मार दूंगा, मैं जान से मारूंगा। घर के अंदर दुकान में बर्छी भी वहाँ जमा करके आए थे प्रभारी साहब को, और दिखा के आए, रिपोर्ट भी लिखा के आए। वहाँ बोलते कुछ थे, लिखते कुछ थे वो 17 तारीख को। इसके बाद में फिर 19 तारीख को रात में 18 तारीख की रात में 19 को मतलब आग लगाई गई हमारे दुकान में। मतलब वो बोल के गया था कि 4 दिन बाद एक आदमी को भूंज डालूंगा, 4 में 1 को किसी को भूंजूंगा। तो फिर रात को पेट्रोल डाल के यहाँ पे आग लगा दी गई है और वो भाग गया। फिर उसके बाद आप वहाँ सिमरिया थाना में गए थे? हाँ, सिमरिया थाना में गए हैं रिपोर्ट लिखाने। तो वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी, हम लोग बाहर आ गए। फिर इसके बाद मुंशी जो थे वहाँ पे तो बुलाए कि आइए आप क्या हो गया, कैसे क्या है। तो फिर उसको वहाँ रिपोर्ट लिखाया गया। बताते थे हम कुछ और लिखते थे कुछ, ऐसा वहाँ मतलब कार्रवाई अभी तक कुछ की नहीं गई यहाँ। फिर इसके बाद जब थाना से कार्रवाई हुई नहीं तो आप एसपी ऑफिस गए? एसपी ऑफिस में गए। तो वहाँ क्या आश्वासन दिया गया आपको? तो वहाँ पे हो गया चाहे वो जो लेके गए थे यहाँ से, तो उसमें बोले सर वहाँ के कि मतलब वहाँ से जाओ, हो गए आप वहाँ जाके उनसे मिल लेना और इसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। जनसंपर्क में भी आपका, जन सुनवाई में भी गए थे? जी जन वहाँ भी आप आवेदन दे? जी वहाँ भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जी। तो दोस्तों ये स्थिति है मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की, कि किस स्थिति में उनका हौसला अपराधियों का बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों इनका तो घर जलकर खाक हो चुका है, लेकिन अब इनकी उम्मीद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं दिखा रहा हूं उनको कि ऐसे अपराधियों पर उनका बुलडोजर कब चलेगा, कब वो अरेस्ट होंगे। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब ये जाएं कहाँ, रहें कहाँ और खाएं क्या। लेकिन दोस्तों कितनी दयनीय स्थिति में है मध्य प्रदेश की पुलिस, और ख़ास तौर में सिमरिया थाना प्रभारी अभिषेक खरे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल उनको सबूत चाहिए क्या उसके खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए? क्या ये सबूत नहीं है या उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? और इसके अलावा भी उनके पास उसके पास से पर्ची वगैरह प्राप्त की गई जो थाने में जमा है, तब भी अभी तक वो पूछ रहे हैं कि सबूत क्या है। तो क्या सबूत चाहिए दोस्तों? रात 2:30 बजे बयान, सबूत चाहिए दोस्तों। क्या रात में किसी के घर में अगर आग लग जाती है 2 बजे 12 बजे के बाद तो कौन आता होगा? आप समझ सकते हैं, रात में सभी सोते हैं। अब इनके घर का वो सबूत मान नहीं रहे हैं बयान, तो कौन देगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सबूत नहीं है उनके लिए? ये घर, ये आग, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, या राजनीतिक दबाव के कारण वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये स्थिति है दोस्तों।
इस तरह से थाने चल रहे हैं। और यहाँ मैं दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके रहने खाने का उनका आशियाना किस तरह से उजड़ गया है। ये स्थिति है यहाँ। मैं दिखा रहा हूँ सीधे ग्राउंड जीरो से, उसी घर से जहाँ आग लगाई गई है। और मैं चाहता हूँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कि ऐसे थाना प्रभारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये छोटे बच्चे, ये बच्चे हैं, इनका आशियाना उजड़ चुका है, इनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी अभिषेक खरे जी को सबूत चाहिए। क्या ये बच्चे नहीं सबूत हैं? कौन लगाया बता दो। आग कौन लगाया पता है आपको? बता दो कौन लगाया। सुनिए इस बच्चे से, क्या ये बच्चा, छोटा सा बच्चा झूठ बोल सकता है? कौन लगाया? किशन पांडे। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये झूठ बोलते हैं? क्या ये सबूत नहीं है अभिषेक खरे के लिए? सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पूरा आशियाना उजड़ चुका है। और ये देखिए, क्या ये बच्चे सबूत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कि उनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से उसका परिणाम और अंजाम क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये सीधे सीधे जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का यही हाल है कि गरीबों की आवाज़ को सुना नहीं जाता है। अगर ऐसे ही अपराध होते रहें तो एक दिन वो स्थिति हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में ये पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए किस तरह से ये कपड़े दुकान, ये चीज़ें मैं सब दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। और ये देखिए, ये कपड़े, इनकी दुकान, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। लेकिन अभिषेक खरे थाना प्रभारी सिमरिया, मैं पूछता हूँ उनसे, ये स्थिति है दोस्तों। अब मैं कुछ महिलाएं हैं जो इसी घर की रहने वाली हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि थाने में वो भी गई थी रिपोर्ट दर्ज कराने, तो क्या बोले वहाँ के प्रभारी। चलिए मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। ये स्थिति है दोस्तों। जबकि मैं बता दूं कि दोस्तों यहाँ करीब अभिषेक खरे जी भी आ चुके हैं। आए थे क्या थाना प्रभारी यहाँ, वो देखे हैं, लेकिन उनको ये दिखा नहीं कि ये सबूत है। ये स्थिति है। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे भी, हर एक स्थिति यहाँ की आज दिखाएंगे। और ये मांग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मैं ये पूछता हूँ कि ऐसे थाना प्रभारी अभी तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। अब देख सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं एक एक तस्वीर यहाँ की सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए टोटल, ये इनका कोल्ड ड्रिंक है, ये चूड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सामान इनका जल गया है। ये स्थिति है दोस्तों मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की, खास तौर पर रीवा जिले के सिमरिया थाना के अंतर्गत। अभी भी उनको सबूत चाहिए दोस्तों। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि अभिषेक खरे थाना प्रभारी सिमरिया को ये सबूत दिखा नहीं। ये बताइए,
और अब मैं दोस्तों नमस्कार, टीवी वन भारत दोस्तों